नमस्कार प्रिय दर्शकों, हिंदू लाइव्स मैटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप दुनिया में दूर या नज़दीक से जहां से भी देख रही है, आप सभी अच्छी है और स्वस्थ है। जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से हिंदुओं के घरों को कंटेले तारों से घेर दिया गया है। यह घटना बांग्लादेश के बोरीशाल जिले के उलिया यूनियन के चौर खेजुरतोला गाँव में एक हिंदू घर में हुई, जिसे गायनबाड़ी कहा जाता है। स्थानीय भूमि हड़पने वालों की एक समूह ने हिंदुओं का इस परिवार के ऊपर अचानक हमले बोल दिया और गाय के घर, चिकन फार्म, हनुमान मंदिर की मूर्तियों का तोड़ दिया। घटना गत रविवार 31 जुलाई की सुबह 7 बजे की है। हमले में प्रभावित परिवार के ओर से चौर खेजुरतोला गांव में मृतक राजेन गायन के पुत्री मुकुल गायन ने सोमवार दोपहर 1 अगस्त को वजीरपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। थाने में दर्ज की गई शिकायत से पता चला बरीशाल जिला के उजीरपुर उपजिला के कुटिया यूनियन के बराचर उपजिला मौजा के पास कुल 3 एकड़ और 2 बीघा जमीन है, जिसकी मालिक मृतक राजेन गायन की विधवा पत्नी लक्ष्मी गायन, 2 बेटियां झरना गायन और मुकुल गायन, उसके साथ उनका बेटा विपुल गायन है। झरना गायन स्थानीय मेहरपुर गर्ल्स हाई स्कूल में फिजिकल शिक्षक की काम करती है। इस जमीन को लेकर बहुत दिन से उसी इलाके के जाहिदुल इस्लाम, रबीउल इस्लाम और मुफज्जल हवलादार का बेटी शम्फा अख्तर, नसीमा अख्तर, फाहमिदा बेगम, इन लोगों के साथ बहुत दिन से विरोध चल रहा है। इस जमीन को लेकर उजीरपुर जज कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके साथ साथ उजीरपुर जिला और उपजिला की दफ्तर में इसकी मामला दायर हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। इसके अंदर कोर्ट और उपजिला प्रशासन को नज़रअंदाज करके 31 जुलाई रविवार ने सुबह 7 बजे लगभग 150 से 200 मूल्य लोगों को इकट्ठे करके अचानक झरना गायन और मुकुल गायन के जमीन के ऊपर चारों ओर से घेरने की काम चालू करते हैं। उस समय जब झरना गायन, मुकुल गायन व उसके परिवार के सदस्यों ने रुककर शोर मचाया तो हमलावरों ने अचानक उनके घर पर हमला बोल दिया और हनुमान मंदिर की मूर्तियों को फेंक दिया। उन्होंने गाय फार्म के घर और पोल्ट्री फार्म के घर में तोड़फोड़ की। हमला चलने के समय पीड़ितों द्वारा तुरंत 999 पर राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा को कई बार कॉल करने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिर जब जमीन पर कंटेले तार की बड़े का निर्माण किया जा रहा था, तब पीड़ित लोगों ने बोरीशाल के पुलिस अधीक्षक के पास गए। पुलिस अधीक्षक उजीरपुर थाना मोहम्मद मोमिनुद्दीन ने मामले को सुलझाने का निर्देश जारी किया और 31 जुलाई की रात को जिला डीबी के ओसी को मौके पर भेजकर गहन पूछताछ की। इस संबंध में उजीरपुर थाने के प्रभारी मोहम्मद मोमिनुद्दीन ने कहा कि हमलेवारों को पीड़ित हिंदू परिवार के क्षतिग्रस्त गौशाला सहित जमीन पर कांटेले तार की बाड़ लगाने के संबंध में सब कुछ ठीक करने का निर्देश दिया गया है। इस हमले को उपजिला कार्यकारी अधिकारियों को सूचित किया गया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस मामले का समाधान करने के लिए उपाय करेंगे। इसके अलावा खबर मिला है कि उलिया यूनियन के अध्यक्ष औरंगजेब हवलादार सोमवार दोपहर 1 अगस्त को क्षतिग्रस्त मकानों को पुनर्निर्माण की व्यवस्था करेंगे। उक्त जमीन लुटेरे ने लंबे समय से चौर खेजुरतोला गांव के गायन हाउस में इस तरह की दुर्घटनाएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जमीन छोड़कर देश छोड़ने के लिए शरारतपूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे घर में बहादुर कोई नहीं है। हमारे पास एक बड़ा लड़का था, उन्होंने उसे मार डाला। अब हमारी ये लड़की अपने पोती के साथ इधर उधर भागती है इस जमीन को रक्षा करने के लिए। उन्होंने 3 दिन पहले हमारे ज़मीन पर बाड़ लगाकर हम पर हमला किया। हम पुलिस लेकर आए और पुलिस लाने के बाद उन्होंने थोड़ा रुका। 3 दिन पहले हम पर हमला किया था। अब हमें बहुत डर लग रहा है। चौकीदार पिछले 2 दिन से पहरेदारी कर रहा है, पता नहीं आज क्या होगा। अब हमें इसके लिए उचित व्यवस्था चाहते हैं। बोलिए, आपका किस तरह का डर लगता है? ऐसा डर लगता है कि रात में नींद नहीं आता है। ऐसा लगता है कि अभी के अभी हमारे ऊपर हमला होगा। इस रात में ही हमारे घर, मकान सब कुछ तोड़ देगा। हम दरवाज़ा खोलने से डरते हैं। जब हम पुलिस लेकर आए तो वो रुक गई और जब पुलिस फिर से चली गई तो उन्होंने यहाँ फिर बाड़ लगाना शुरू किया। अचानक वो लोग हमारे घर पर हमला करते हैं और हमारे घर में आग लगा देते हैं या तो हमारा गला काटने की धमकी देते हैं। इसलिए हमें बहुत डर लगता है। दर्शक, यही है बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को समग्र स्थिति। यह सिर्फ एक ही उदाहरण है बांग्लादेश में वो कितना खतरनाक जिंदगी जी रही है। बांग्लादेश में जगह जगह हिंदुओं के साथ ऐसी हजारों घटनाएं लगातार हो रही है।
हिंदुओं के ज़मीन हो या हिंदुओं के घर की नाबालिग लड़की हो या फिर हिंदुओं के व्यावसायिक मकान हो, नहीं तो देवी देवताओं का मंदिर हो, बांग्लादेश में हिंदुओं की निरंतर उत्पीड़न की ऐसी संस्कृति स्थापित हो गई है। हिंदुओं इससे कब मुक्त होंगे कोई नहीं कह सकता। हम ये भी नहीं देख रही है कि सरकार इन मुद्दों को लेकर बहुत रुचि रखते हैं और इसके समाधान करने के लिए कोई कदम उठाता है। हमें उम्मीद है कि इस परिवार को सटीक न्याय मिले। यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी अच्छे से रहे। नमस्कार।